फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको मैथ के थ्रू सारी चीजें बताई थी, तो आज हम उसके आगे की चीजें यहाँ पर कुछ हमने लिखा है जिससे आपको चीजें पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला हमारा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, किस किस को पढ़ना है वो समझ लीजिए जरा। तो पहला हमें पढ़ना है आज शुद्ध पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस। दूसरा हमारा पॉइंट है तत्व का, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमेंट। तीसरा पॉइंट है हमारा तत्वों का वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें फिर अगला पॉइंट है धातु, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटल। इसके अलावा कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं, साथ में एक नोट भी दिया गया है कि तन्य किसे कहते हैं। तो आज को हमको इतना पॉइंट्स पढ़ना है, समझना है और इसको क्लास में ही कोशिश करेंगे कि याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है शुद्ध पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्योर सब्सटेंस। अब ये शुद्ध पदार्थ होता क्या है, तो यहां पर हमने एक पहला पॉइंट जो दिया है परिभाषा के तौर पर कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, उसे समझिए। कह रहा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यानी इसमें समझने वाली बात क्या है कि पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से, यानी केवल एक प्रकार के कण मौजूद हो से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो यहां पर हमने जो पॉइंट मेन था उसके नीचे लाल कलर से अंडरलाइन कर दिया है कि एक प्रकार के कण, यानी समझ में आया कि शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो अब तक समझ में आ गया हो गया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अब कह रहा है तत्व, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। अब इसकी परिभाषा क्या है, यहां देखते हैं। कह रहे वह शुद्ध द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी कहने का मतलब वह शुद्ध पदार्थ जो भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में पहले ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही किसी पदार्थ से बनाया जा सकता है, तो ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। अब तत्व का कुछ उदाहरण भी दिया गया है। तो पहला उदाहरण है लोहा। लोहा का संकेत होता है Fe। तो लोहा एक तत्व है जिसे किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता या किसी भी विधि से नहीं बनाया जा सकता, तो लोहा हमारा तत्व की श्रेणी में आएगा। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, तो ये भी हमारा तत्व की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसको भौतिक या रासायनिक विधियों से नहीं बनाया जा सकता और ना ही विभाजित किया जा सकता है। अगला हमारा एग्जाम्पल दिया है गंधक। गंधक को प्रतीक जो है हमारा S होता है। इसके बाद सोना जिसका प्रतीक Au होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट ब्रोमीन जिसका प्रतीक Br होता है या संकेत Br होता है। तो तत्व को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा वह शुद्ध द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक, तो पॉइंट यहां पे याद रखने वाला है कि भौतिक या रासायनिक, चाहे भौतिक विधि हो चाहे आप रासायनिक विधि हो, द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी इसको बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते और ना ही उनसे बनाया जा सकता, या कोई दो पदार्थ ऐसे हो जिनसे मिलाकर बनाया भी नहीं जा सकता। तो उदाहरण में लोहा Fe संकेत, क्लोरीन Cl संकेत, गंधक S संकेत, सोना Au संकेत और ब्रोमीन Br संकेत। तो ये हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जो तत्व के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है हमारा तत्वों का वर्गीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हमने पहला पॉइंट दिया है धातु का, कि धातु कहते किसे है समझना है, परिभाषा भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। अब यहां धातु का मतलब होता है परिभाषा के तौर पे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
यानी ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कैसा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसा बनेगा, धनायन बनेगा। अगर धनायन बनाने की प्रवृत्ति है तो हम कह देंगे वो धातु की श्रेणी में आता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सोना संकेत इसका Au हो गया, चांदी संकेत Ag हो गया, तांबा संकेत Cu हो गया, पोटेशियम संकेत K हो गया और सोडियम संकेत Na हो गया। ये सारी धातुओं की श्रेणी में आती है। इसके अलावा और भी धातुएं हैं। अभी मेडलिक पीरियोडिक टेबल में 93 धातुएं हैं, लेकिन हमने यहां पर कुछ ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, उसे हम आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। धन विद्युतीय तत्व इसलिए कहते हैं कि धन का मतलब यहाँ ऋणायन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसे धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। विद्युतीय का मतलब बिजली या इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी धातुएं जो होती है उनमें बिजली उत्पादन किया जा सकता है या बिजली पैदा की जा सकती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि साधारण ताप पर पारा Hg, पारा का संकेत होता है Hg, को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी साधारण ताप पर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है सामान्य ताप कहलाता है, उसमें पारा जो है Hg ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो लिखा है कि साधारण ताप पर, यानी 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग साधारण ताप कहते हैं। पारा Hg को छोड़कर, यानी Hg को छोड़ दे, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल पारा हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। यानी समझ में आया कि ये जितनी भी धातुएं हैं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक है। सुचालक का मतलब इसमें जो है करंट फ्लो कर सकता है या धारा प्रवाहित हो सकती है। आघात वर्ध, आघात वर्ध का मतलब होता है इससे चोट करने से आकार को बदला जा सकता है। इसके बाद कह रहा धात्विक चमक वाली तथा तन्य, तन्य का मतलब होता है किसी चीज को पीट कर लंबा तार बना सकने की प्रक्रिया। तो यहां पर समझ में आया कि ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक, सुचालक है ये। आघात वर्ध, आघात वर्ध का मतलब पीट कर आकार देने की प्रक्रिया। धात्विक चमक होती है तथा तन्य, तन्य का मतलब होता है कि यहां लिखा है हमने पॉइंट, तन्य खींचकर आकार बदलने की क्षमता को तन्य कहते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जितने भी धातु हैं उनकी ऑक्साइड जो भी बनेगा, जो भी ऑक्साइड बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो यहां पर जो पॉइंट थे वो हमने आपको समझा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। कह रहा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बने हो, पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। दूसरा हमारा तत्व, इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। कह रहा वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक, ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इसको हम बांट नहीं सकते, और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, और ना ही किसी विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर ये तत्व का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना और ब्रोमीन सारे तत्व हैं। वर्तमान समय में मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, लेकिन वो हमने अभी लिखा नहीं, इसके आगे बताएंगे। फिर कह रहा है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हमारा धातु है, मेटल। धातु क्या होता है, तत्व जो सामान्य विक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम, सोडियम और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे दिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है इन्हें धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। धन विद्युतीय तत्व क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसको धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। फिर कह रहा है साधारण ताप पर पारा Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है।
यानी जितनी भी धातुएं हैं, लगभग 93 धातुएं हैं, अगर वो देखा जाए तो सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक धातु जो है अपवाद में आता है, जिसको कहते हैं पारा, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है या करंट का फ्लो हो सकता है। आघातवर्ध का मतलब होता है इसमें चोट करने पर इसको नया आकार दिया जा सकता है। धात्विक चमक, आप जानते हैं चमक क्या होता है, शाइनिंग। तथा तन्य का मतलब होता है कि खींचकर आकार बदलने की क्षमता, यानी खींचकर आप आकार बदल सकते हैं तो वो तन्य कहलाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी धातु के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं मोस्टली वो सारी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक होता है अम्लीय प्रकृति और एक होता है क्षारीय प्रकृति, लेकिन धातु के ऑक्साइड जितने बनेंगे वो सब क्षारीय प्रकृति के होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चीजें समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपको आगे की वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।